हजारे टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए डालते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते कि आप घरों पर अच्छी तरह से होंगे। खबरों की शुरुआत सबसे पहले ललितपुर की उस आपराधिक घटना से करते हैं, उस सेक्स रैकेट से करते हैं जिसका शिकार कहीं ना कहीं एक भोला भाला लड़का हुआ जिसका नाम था कन्हैया। और कहीं ना कहीं कन्हैया इस चंगुल में फंसा, इस सेक्स रैकेट के चंगुल में फंसा। और उसके फंसने के बाद ही इस सेक्स रैकेट का किस तरह खुलासा हुआ, हालांकि इस खबर को हमने विस्तृत दिखाया हुआ था, यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। पर आज हम इस खबर का एनालिसिस करेंगे कि इस सेक्स रैकेट का कैसे खुलासा हुआ और कैसे भोले भाले लोगों को ये मास्टरमाइंड पाल पत्नी उमेश पाल जो प्रियंका है, कहीं ना कहीं लेडी मास्टरमाइंड है इस पूरे सेक्स रैकेट की। ये सातिर महिला, ये महिला इतनी सातिर है कि किस तरह से भोले भाले लोग, किस तरह से भोले भाले लड़कों को अपने जाल में फंसाती है और इसके बाद वो इसके शिकार में आ जाती हैं और किस बेरहमी से इसका शिकार करती है, किस बेरहमी से शिकार करती है। अपने शिकार को करवट बदलने का वक्त तक नहीं देती है। ये इतनी सातिर है मास्टरमाइंड लेडी कि इसको पुलिस ने दबोच लिया है और साथियों को भी पुलिस ने दबोच कर इनकी जो सही जगह है जेल भेज दिया है। पर इस सेक्स रैकेट के जड़ तक पुलिस कैसे पहुंची और कन्हैया इसकी चपेट में कैसे आया, वो कन्हैया कैसे फंसा इस सेक्स रैकेट में, हम पूरी खबर को आपको विस्तार से सिलसिलेवार तरीके से इस कहानी को सुनाएंगे। इससे पहले सोशल मीडिया पर शॉर्ट वीडियो जिस तरह से कुख्यात, हम प्रयागराज के कुख्यात अपराधी अतीक अहमद की बात करते हैं, चाहे अशरफ की बात करते हैं, उसके परिवार की बात करते हैं। ये हम इसलिए कर रहे हैं, हालांकि इसकी हत्या हो गई है और अब ये दुनिया में नहीं रहा, पर सोशल मीडिया पर आज लोग इसे हीरो बनाकर पेश कर रहे हैं। एक अपराधी को जिसने उमेश पाल हत्याकांड की साजिश को अंजाम दिया था, जिसने राजू पाल की दिन दहाड़े हत्या की थी अशरफ ने, और ऐसे लोगों को आज कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर हीरो बनाया जा रहा है। युवा पीढ़ी के जहन में कौन सा जहर बोया जा रहा है, आज के तरीके को सोशल मीडिया के माध्यम से इतना बेहतर परोसा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आज जो युवा, आज जिन युवाओं के हाथों में किताब होना चाहिए थी, आज वह कहीं ना कहीं अतीक अहमद के गुणगान देख रहे हैं। ये सोशल मीडिया आज अपराधियों को इतना हाईलाइट कर देती है, इनको इतना जीवंत करती है कि ये मर के भी लोगों के बीच सोशल मीडिया पर जीवित रहते हैं। एक कुख्यात अपराधी जिनके भाई का इतना साम्राज्य था, इनसे पंगा लेने की जरूरत नहीं करता था। ना जाने कितनी हत्याएं की इन्होंने। इस बात से अफसोस होता है, हमें भी इस बात का दुख हुआ कि आज एक अपराधी को कितना बढ़ चढ़ कर दिखाया जा रहा है, उसके गुणगान सोशल मीडिया पर हो रहे हैं, जिसने ना जाने कितने लोगों की जान ली। और कहीं ना कहीं प्रयागराज में दहशत का दूसरा नाम था अतीक पवन का परिवार। जिस तरह से ये सोशल मीडिया पर जिस तरह से पेश किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी के लिए अच्छी बात नहीं है। ये उनकी हम ललितपुर के उस सेक्स रैकेट की पूरी घटना को आपको सिलसिलेवार तरीके से उस कहानी को सुनाएंगे। कहानी कहां से शुरू हुई, एक भोला भाला लड़का कन्हैया इस कहानी में कैसे फंस गया और इस सेक्स रैकेट के चंगुल में कैसे फंस गया, इसकी पूरी कहानी बताएंगे। कि कन्हैया ललितपुर में इलाइट चौराहे पर स्थित एक दुकान पर काम करता था, वहीं वह रोज की उगाई भी करता था पैसे की, अपने सेठ की, और उसको लेकर वह घर जा रहा था। सुबह आकर वह जमा करता था। वहीं ऐसी हमें जानकारी आज ललितपुर जाने के बाद मिली और हमने इस पूरे सेक्स रैकेट को लोगों से जानने का प्रयास किया। ये कहानी क्या थी, इस कहानी को हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि आप कहीं ना कहीं ये कहानी दिखाने का मतलब, ये पूरे सेक्स रैकेट की पूरी स्टोरी दिखाने का मतलब हमारा ये है कि कहीं आपके साथ भी ऐसा ना हो कि आप कहीं ना कहीं किसी की भोली भाली बातों में आ जाएं और कहीं बड़ी मुसीबत में ना फंस जाएं। यही हुआ कन्हैया के साथ। वह घर जा रहा था कि 9 बजे थे और इलाइट चौराहे पर एक महिला गिड़गिड़ाती हुई उसे दिखी। महिला थी, कोई और नहीं थी, प्रियंका पाल थी, जो सातिर लेडीज मास्टरमाइंड सेक्स रैकेट की थी और वह गिड़गिड़ा रही थी। वह कहीं ना कहीं ये कह रही थी, उसने जब कन्हैया को देखा तो कन्हैया को अपना निशाना बनाया और कन्हैया को अपने जाल में फंसा लिया। उसने वो नौटंकी की कि जिसमें कन्हैया भावुक हो गया और उस महिला की मदद के लिए तैयार हो गया।
अगर ऐसा ही होता है तो आने वाले समय में अगर कोई महिला वाकई में किसी परिस्थिति में मजबूरी से फंस जाए और वो मदद मांगे तो उसको ऐसी कहानी के बाद शायद कोई मदद नहीं देगा, क्योंकि अगर वो वाकई में भी परेशान है। आज प्रियंका पाल ने वो घटना की जो कहीं ना कहीं समाज को वो कलंकित किया, उन महिलाओं को कलंकित किया कि जो कहीं ना कहीं परेशान, वाकई में परेशान होती हैं और उनको वाकई में मदद की जरूरत होती है। प्रियंका पाल ने पूरी नौटंकी की और उस भोले वाले लड़के को चंगुल में ले लिया और उससे मदद की गुहार लगाई कि हमें किसी तरह से मशवरा तक छोड़ दीजिए, हमारे पास कोई साधन नहीं है। और उसने पूरी तरह से विनती की और हम परेशान हैं और इस तरह से अपने आप को पेश किया कि कन्हैया का दिल पिघल गया और वो उस महिला को ले जाने के लिए तैयार। एक कहानी की थीम यहाँ से चालू होती है और कहानी कहीं ना कहीं यहाँ से शुरू होती है और कन्हैया का जाल में फंसना भी यहाँ से शुरू हो जाता है। इस लड़के का फंसना इस कहानी में यहाँ से शुरू हो जाता है। ये कहानी हम इसलिए सुना रहे हैं, फिर भी बता चुके हैं कि इस कहानी के सुनकर आप कहीं ना कहीं एक सबक लेंगे, एक बात लेंगे। कन्हैया उस महिला को, प्रियंका पाल को मदद के लिए तैयार हो जाता है और उसको बाइक पर बिठाल कर पीछे उसको मदद के लिए मशवरा के लिए चल देता है। कन्हैया को पता नहीं है कि अगला पल उसके लिए कितना भयानक होगा। उसका कन्हैया को शायद इसका अंदाजा नहीं था कि अगला पल उसके लिए इतना भयानक होगा कि उसकी जिंदगी भी उस पर छोटी नजर आने लगेगी। उसके साथ बहुत सलूक होगा, शायद वह सोच नहीं पाता होगा, शायद उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि अगला जिस महिला को वो मदद के तौर पर ले जा रहा है, कि उस महिला की वो मदद कर रहा है, मन ही मन में खुश हो रहा होगा कि हम आज एक महिला की मदद कर रहे हैं। पर उसको ये पता नहीं कि वो महिला नहीं, वो सेक्स रैकेट की मास्टरमाइंड है, सेक्स रैकेट की लेडी मास्टरमाइंड है और उसको लेकर जा रहा है। अगले पल किस तरह से मुसीबत से मुलाकात होती है, शायद कन्हैया बेखबर था और महिला जब उस जगह पर पहुंची तो उसका रंग बदल गया, उसका रूप बदल गया, उसका बात करने का तरीका बदल गया और उसके आदमियों ने कन्हैया को घेर लिया और कन्हैया कहीं ना कहीं ये समझ गया कि हम उस संकट में फंस चुके हैं कि जहां से निकलना इतना आसान नहीं है। आप कन्हैया पूरी तरह से इन सातिर बदमाशों के चंगुल में फंस चुके थे और एक महिला व 3 लोगों ने किसी तरह से कन्हैया को अपने काबू में किया। क्या असला के दम पर किया हो, किसी भी दम पर किया हो, पर कन्हैया वहां पर बेबस था। कन्हैया के साथ जो हुआ वो हम आपको बयान नहीं कर सकते। कन्हैया के दर्द को जो हमने सुना, शायद उसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है। उस मासूम के साथ जो अत्याचार हुआ शायद वो जीवन में नहीं भूल पाएगा। जिस तरह इस महिला ने रंग बदला और उसके साथ जो बर्ताव किया, जो कहीं ना कहीं उसके साथ वीडियो बनवाए और उसको ब्लैकमेल के लिए दूसरे लड़के से उस महिला ने वीडियो बनवाए और ऐसे अश्लील वीडियो बनाए कि हम उसको आपको बता नहीं सकते। रैकेट की लेडीज मास्टरमाइंड किस हद तक गिर सकती है, इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि उसने अश्लील वीडियो बनवाए और फिर कन्हैया के साथ मारपीट भी की गई और उसे ब्लैकमेल किया गया, उसके पैसे छीने गए, उससे और पैसे फोन पे पर मंगाए गए और जब उससे पैसे ले लिए और उसका फोन मोबाइल ले लिया और इसके बाद मारपीट कर कन्हैया को जाने के लिए कहा। रात 2 बज चुके थे। कहीं ना कहीं कन्हैया ये सोच रहा था कि हम कहीं ना कहीं कैसे इन बदमाशों के चंगुल से छूटेंगे, क्या हमारी जिंदगी बच पाएगी। पर भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया रहा कि कन्हैया की जिंदगी बची है, कन्हैया स्वस्थ है। लेकिन कन्हैया जब घर पर पहुंचा शायद वह बेसुध था, वह किसी को बताने के लायक नहीं था। उन बदमाशों ने उसे चेतावनी दी थी कि तुम्हारी वीडियो हमारे पास है और पैसों की मांग की कि तुम्हें और पैसे भी देना पड़ेंगे इसके एवज में। कन्हैया फंस चुका था, पर कन्हैया पूरी तरह से अपनी दुकान पर गया। उसके सेठ ने उसे देखा कि चेहरे से परेशान है लड़का। उन्होंने पूछा, जोर लगा के पूछा तो उसने बताया, पूरी कहानी बताई। तो जब लोगों ने सुनी तो लोगों के पैरों की जमीन निकल गई। पर जैसे ही पुलिस के पास पूरा मामला गया, मीडिया के पास गया, तो जब ये मामला फैला
तो इससे कहीं ना कहीं पुलिस पूरी तरह से गंभीरता दिखाई और पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए और उन अपराधियों तक पहुंची और उस प्रियंका जो कि इस पूरे मास्टरमाइंड की लेडी मास्टरमाइंड है और सेक्स रैकेट की उस तक पहुंची। पूरा रैकेट पकड़ा गया, पूरे रैकेट की जो जगह जेल है वहां भेजा गया। पर एक कहानी सुनाने का हमारा एक मकसद है कि कन्हैया को जो मानसिक चोट पहुंची है, कन्हैया को जो आत्मिक चोट पहुंची है, कन्हैया को जो शारीरिक चोट पहुंची है, शारीरिक चोट तो ठीक हो जाएगी पर उसकी जो मानसिक चोट पहुंची है, जो उसे मानसिक पीड़ा हुई है, वो शायद वर्षों तक याद आएगी। वह सहमेगा कि कहीं समाज में ऐसे लोग भी हैं, ऐसे दरिंदे भी हैं जो मदद के नाम पर कहीं ना कहीं लोगों की जिंदगी तक दांव पे लगा देते हैं, उन्हें ठग लेते हैं। इस महिला ने आज समाज के उन लोगों को भी कलंकित किया है जो कहीं ना कहीं वाकई में परेशान होते हैं और उनकी मदद के लिए लोग आगे आते हैं। ऐसे में फिर लोग कैसे आगे आएंगे? कहीं ना कहीं उसे प्रियंका पाल नजर आएगी, लेडी का चेहरा नजर आएगा जब कोई महिला मदद मांगेगी। आखिर इस कहानी को दिखाने का मकसद हमारा यही है कि आप चौकन्ने रहिए और आप जहां भी जाइए इसके आपके आसपास ऐसी घटना हो सकती है। आप भी कभी ऐसी सातिर महिलाओं के चक्कर में, ऐसी सातिर महिलाओं के शिकार बन सकते हैं और आपकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। ये लड़का खुशकिस्मत था कि जिंदा वापस आया, कहीं उसकी जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती थी। पर हमारा ये कहानी दिखाने का मकसद इतना ही है कि आप सुरक्षित रहिए और चौकन्ने रहिए। जहां भी जाइए अपने आसपास पूरी तरह से सचेत होकर जाइए और ऐसे लोगों पर पैनी नजर बनाए रखिए। फिलहाल YouTube पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली बार एक नई इनसाइड स्टोरी के साथ। अपना बेहतरीन से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।